मालेगांव ब्लास्ट मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया। साध्वी प्रज्ञा को इस पूरे मामले में कोर्ट ने निर्दोष साबित कर दिया। इस पर लगातार अब बयान भी सामने आ रहे हैं और इस पर सियासत भी गहरा रही है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मेरे सहयोगी रघुरंजन सिंह ने उत्तर प्रदेश में सरकार के मंत्री से बात करने की कोशिश की। सरकार में मंत्री हैं रघुराज सिंह, उन्होंने इस पूरे मसले पर क्या कहा, सुनिए। इस वक्त हमारे साथ बात करने उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं रघुराज सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहला महत्वपूर्ण सवाल है कि मालेगांव मामले को लेकर जो तमाम आरोप लगाए गए थे प्रज्ञा ठाकुर के ऊपर हो या कई अन्य लोगों के ऊपर, उनको आरोपों से बरी कर दिया गया और कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। देखिए, इसमें कोई बात, आपकी बात ने जो कहा आपके द्वारा, क्योंकि हम लोगों ने बड़ा उस समय झेला था, जो ये भगवा आतंकवाद कहते थे लोग, हम लोगों को बड़ा कष्ट होता था, क्योंकि भगवा आतंकवाद विश्व में कहीं हो नहीं सकता है। हिंदू कभी आतंकवादी बन नहीं सकता, ये गारंटी के साथ कहता हूँ। आदरणीय अमित शाह जी ने भी कहा है। तो हिंदू की मानसिकता आतंकवादी की हो नहीं सकती, इसलिए भगवा आतंकवाद कहीं हो नहीं सकता। ये आपके माध्यम से, और मैं अदालत को भी प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने जो देर आए दुरुस्त आए वाला हिसाब है कि समय तो बहुत लगा और आज उनको न्याय मिला है। लेकिन उनके कितने वर्ष जेल में बीत गए, प्रज्ञा ठाकुर के और कर्नल साहब के, वो दिन वापिस तो आने वाले हैं नहीं। बड़ी समस्या ये भी है ना, उनको आतंकवादी तक घोषित कर दिया था इन लोगों ने, और जिन अधिकारियों ने उनके साथ अत्याचार किया था वो ऐसे ही मरे हैं, वो ऐसे ही मरते रहेंगे। जिन्होंने ऐसा, क्योंकि निचली अदालत में, पुरुषों की अदालत में, मानवों की अदालत में तो आप कहीं भी उल्टी सीधी गवाही दे सकते, लेकिन भगवान की अदालत में न्याय होता है, दूध का दूध पानी का पानी होता है। उसके माध्यम से उनको न्याय मिला है, इसलिए मैं स्वागत योग्य न्याय है। और मैं ये चाहूँगा कि प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल साहब को जो आत्मिक कष्ट जो पहुँचा है उसको भगवान ठीक करे। सर, कांग्रेस के एक नेता हैं और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान, उन्होंने एक बयान दिया, भगवा आतंकवाद नहीं हिंदू आतंकवाद आतंक है या हिंदू कट्टरपंथी आतंक कहना चाहिए। मैं आपके माध्यम से कहूँगा, पृथ्वीराज चौहान अपने पिताजी से पैदा न होकर किसी मौलवी के द्वारा पैदा हुए हैं, क्योंकि उनकी सोच और उनकी भावना है। और सबसे पहले उनको अपना धर्म परिवर्तन करना चाहिए, मुस्लिम पंथ में जाना चाहिए, क्योंकि वो हिंदू विरोधी मानसिकता है। कांग्रेस की हमेशा हिंदू विरोधी मानसिकता रही है। वो मौलवी की संतान है, मैं इस बात को कह सकता हूँ, क्योंकि वही सनातनी कहेगा जो दोगला होगा। और इस सनातन के विषय में कोई भी विश्व में, हिंदुस्तानी तो छोड़िए, विश्व का कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहता कि हिंदू आतंकवादी हो सकता है। तो इसलिए ये कहने वाले पहले व्यक्ति ऐसे हैं, तो ये दोगला हैं, ये अपने पिताजी से पैदा नहीं है। धन्यवाद सर, न्यूज़ इंडिया से बात करने के लिए। कैमरामैन सचिन के साथ पंकज वानखड़े, न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली। सवालों का